हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 8th क्लास मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हमने जो पहले क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फॉर्मूलेज मैंने आपको दिए थे, उनको हम यूज़ करेंगे जो एक्सरसाइज है इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड दिस। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, इसको हमने जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ रही हुई हैं उनको यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंस लगे हुए हैं नंबर्स के बीच में। फर्स्ट नंबर जो है उसके बीच में साइन आ रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस का, देन माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में आपके दो नंबर दिए हुए हैं, 2/3 इंटू 3/5। सेकेंड में कुछ नहीं है तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन 1 मान लेते हैं। थर्ड में 3/5 इंटू 1/6। अब स्टूडेंट्स, ये जो दोनों सेट हैं, फर्स्ट ये और ये जो सेट दिया है, इसमें 3/5 हम कॉमन ले सकते हैं, ये सेम है इन दोनों में। -3/5, माइनस का साइन यहाँ पे भी है और इस नंबर पे भी माइनस का साइन है, तो इसमें से हम 3/5 जो उसको कॉमन ले सकते हैं। उसके लिए पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा नंबर्स को। मतलब ये जो 5/2 है इसको हम लास्ट में ले जाएंगे और ये जो सेट हमें नंबर्स का दिया हुआ है इसको हम पहले ले आएंगे। तो और इसको हम किस प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे, वो प्रॉपर्टी होगी बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये बन जाएगा आपका 2/3 इंटू 3/5, और ये हम जो माइनस साइन है इसको हम 3/5 के साथ ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस का साइन। तो ये आ जाएगा आपका 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, क्लियर, प्लस 5/2। और हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, क्लियर। अब इसके बाद हम इसमें से कॉमन लेंगे 3/5, माइनस 3/5 इसमें से कॉमन लेंगे तो हम वो कॉमन ले लेते हैं -3/5। तो अंदर बचेगा आपका 2/3 प्लस 1/6, और सेकंड टर्म आपकी 5/2, उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये जो हमने स्टेप किया इसमें हमने यूज़ की कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको लिख लेते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ आपने जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ी हैं। कुछ स्टूडेंट्स को वो ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होंगी, तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हमारे पास 3 नंबर्स दिए हैं, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये जो हमें नंबर्स दिए हुए थे, -2/3 इंटू 3/5 प्लस -3/5 इंटू 1/6, ये हमें दिए हैं इस फॉर्म में, a इंटू बी प्लस a इंटू सी की फॉर्म में, क्लियर। तो इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब इसमें से -3/5 को कॉमन ले लिया और ये बन गया आपका a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में। ये आ गया आपका a इंटू बी प्लस सी। तो इसमें हमने यूज़ की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिनको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी याद नहीं है उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, a प्लस बी अगर हमें दिया हुआ है तो उसको हम b प्लस a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ये a आ गया, ये b आ गया, तो इसको हमने b प्लस a की फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं फर्दर। -3/5 एज इट इज़ जो ब्रैकेट है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा, 6, क्लियर। तो ये 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू 2, और यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे एज इट इज़ 1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5/2। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -3/5, 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, प्लस 1/6 प्लस 5/2, ये आ गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे, -3/5 हमारे पास है
इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आपका बन जाएगा 5/6 प्लस 5/2। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कुछ कैंसिल होगा इसमें, 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा। और ये -3 है और यहाँ पे कितना है 6, तो ये आ जाएगा -1 और 3 2 ज़ा कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा -1/2 प्लस 5/2। इसको फिर से हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका, एलसीएम ले लिया, 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2 और ये हमारे पास आएगा -1 प्लस 5। अब इसको फर्दर सोल्व कीजिए। -1 प्लस 5 कितना बनेगा 4/2। साइन पॉजिटिव आएगा, 5 पे पॉजिटिव साइन है। अब फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा आपका 2। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपके पास आएगा 2। और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये और सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट इज प्लस का है, ये प्लस का 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सभी जो नंबर्स दिए हैं उसमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 नंबर हैं ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए, सेकंड सेट ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में और ये थर्ड सेट आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीनों सेट में देखिए कि कौन सा नंबर जो है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट में है 2/5, सेकंड में 2/5 नहीं है, थर्ड में 2/5 है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 2/5 को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं रीअरेंज करने के लिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये आ गया आपका 2/5 इंटू -3/7। इसको हम आगे ले आते हैं तो ये बन जाएगा आपका प्लस 1/14 इंटू 2/5 और ये आएगा आपका -1/6 इंटू 3/2। क्लियर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सी हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 हम क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये 2/5 हमारा कॉमन आ गया और कितना बचेगा, ये -3/7। और सेकंड जो टर्म है उसमें आपके पास बचेगा 1/4 पॉजिटिव, 1/14। क्लियर। माइनस, अब इसको हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ार कितने 6, तो ये बन जाएगा 1/2 2 ज़ार 4, 1/4 बन जाएगा ये। और यहाँ पे हमने देखिए स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी की यूज़ की, फिर से 2/5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमने यूज़ की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास a/b प्लस a/c की फॉर्म में अगर दिया हुआ हो तो हमें a उसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये b + c की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2/5 -3/7 और इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 14 आ गया आपका एलसीएम। क्लियर। तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, तो -3 इंटू 2 + 1 -1/4 एज इट इज़ हम ले लेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 2/5 1/14 14 एज इट इज़, ये बन जाएगा आपका -3 2 ज़ार 6 + 1 -1/4। उसके बाद आएगा आपका 2/5 और ये माइनस जो है उसके साथ आ जाएगा -5/4
14 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/4। अब इसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, माइनस का है, तो ये बन जाएगा -1 इंटू ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा 2 7 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा आपका -1/7 -1/4। अब स्टूडेंट्स हम इसका फिर से क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना एलसीएम आएगा आपका, इसका एलसीएम आएगा 28। 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, -4 और यहाँ पे है -1/4, तो यहाँ पे आएगा आपका -7। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। -4 और -7 जो है उनको दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके साइन कौन सा आएगा इस पर, माइनस का साइन आएगा। तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 11, तो माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 28। तो ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो इसमें भी हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की फर्स्ट, और दूसरी हमने की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स, होप आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनको आपने अपनी फ्योर नोटबुक्स में नोट कर लेना है। और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ इसका आपका टेस्ट होगा, इसलिए साथ साथ में इनको प्रिपेयर भी करते रहना है, जो भी मैं आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। थैंक यू।